इस्लाम मून साइटिंग के हवाले से, चाँद देखने के हवाले से क्या अहकामात देता है और क्या वाकई पाकिस्तान में रोहित हिलाल कमेटी की ज़रूरत है या नहीं। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने हमेशा से न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमेशा से मुखालफत की है, नई इजादात की हमेशा से मुखालफत की है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो इवन टेलीस्कोप से भी चाँद देखने की मुखालफत की गई। ये कहा गया कि नंगी आँख से ही देखना लाजमी है, लेकिन आप टेलीस्कोप से भी देखते हैं। लाउड स्पीकर की मुखालफत की गई, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। जब सहरी में, अफ्तारी में लूनर कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जब पूरी नमाज़ें पूरा साल जो है वो कैलेंडर के हिसाब से अदा की जाती हैं, जब बाकी इस्लामी महीने भी कैलेंडर के हिसाब से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं, तो सिर्फ पूरे साल में 2 दफ़ा चाँद आँख से देखने को क्यों लाजमी करार दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, ईद आने वाली है और जब भी ईद उल फितर आने वाली होती है तो कुछ दिन कबल एक जो मसला है, चाँद का जो मसला है, चाँद कैसे देखा जाए, ये हमेशा ख़बरों की ज़िंदगी बन जाता है। ये वैसे इतना कोई बड़ा मसला है भी नहीं जितना इसको हाइप दे के बना दिया जाता है, और ना ही इतना सादा है जितना कुछ लोग समझते हैं। तो आज हम थोड़ी रैशनली भी बात करेंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट्स भी पेश करेंगे आपके सामने, और इस्लाम की भी मदद लेंगे और देखेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और ये मसला है क्या, और क्या वाकई पाकिस्तान में रोहित हिलाल कमेटी की ज़रूरत है या नहीं। नाज़रीन, अगर हम इस मसले को थोड़े ब्रॉडर लेंस से देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ओवरऑल इस्लामिक स्कॉलर्स का इस मामले में एटीट्यूड और अप्रोच क्या होती है, तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, कोई नई चीज़ सामने आती है, तो ये जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, हमेशा उसको अपोज करते हैं। अगर मून साइटिंग एग्जांपल ही ले ली जाए तो इसमें तो अब तो खैर ये बहस है ना कि लूनर कैलेंडर को फॉलो करें या चाँद देखें। तो इससे पहले जब टेलीस्कोप ईजाद हुई और विजुअल एड्स ईजाद हुई तो इसकी मुखालफत भी की गई कि नंगी आँख से देखना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और अब ये सब इन चीज़ों के इस्तेमाल को बिल्कुल जायज़ समझते हैं। तो इन लोगों की जो अप्रोच है वो भी थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये जब भी कोई नई इजाद होती है, अब तो हालांकि बड़ा टाइम हो गया है, तो ये इस चीज़ को हमेशा अपोज करते हैं और कुछ सालों बाद उसकी इजाज़त दे देते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूं तो जो प्रेस की एग्जांपल है वो सबसे अहम एग्जांपल है कि जब पब्लिशिंग स्टार्ट हुई, प्रेस इजाद हुई, तो कितना अरसा, कितना बल्कि सदियों तक मुस्लिम दुनिया में उसको अलाउ नहीं किया गया था कि ये इस्लाम की इजाज़त नहीं देता, ये हराम है, और उसकी वजह से मुस्लिम दुनिया इल्म की दुनिया में कितनी पीछे रह गई थी, ये एक फैक्ट है। उसके बाद अगर उसके थोड़े बाद की बात करें तो लाउड स्पीकर जब इजाद हुआ तो उसको पोज किया गया कि इसमें से शैतान बोलता है, इस तरह की बातें की गई फजूल। फिर उसको भी कबूल कर लिया गया, अब उस पर भी ये 5 वक्त अजान देते हैं और बाकी मामलात भी होते हैं। तो ये हमें चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि इनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा से जो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसके ख़िलाफ़ होता है, हमेशा उसको अपोज करते हैं। इस्लाम की अगर बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका तर्जुमा अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि वो ये कहते हैं कि चाँद देखो तो रमज़ान का आगाज़ करो और चाँद देखो तो ईद करो। जो मेजॉरिटी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ताकि चाहे उनका ताल्लुक हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट से है या शाफी स्कूल ऑफ थॉट से है, वो इसका तर्जुमा जो करते हैं, क्योंकि नबी करीम ने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो था रोहित, जिससे रोहित हिलाल कमेटी निकला है, रोहित का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, और उन्होंने उस रोहित का जो तर्जुमा है वो किया है चाँद को आँखों से देखना, उसका तर्जुमा। ये मेजॉरिटी स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन कुछ इसमें डिसेंटिंग वॉइसेस भी हैं, जिसमें से एक जो बड़ी अहम वॉइस है वो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं और एक बहुत ही जो हैं वो लीडिंग स्कॉलर्स हैं। पाकिस्तान में तो खैर उनका जो पॉलिटिकल रोल है उसकी वजह से उनकी इतनी मकबूलियत पहले तो काफ़ी थी, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई, कम हो गई, लेकिन दुनिया में उनको बहुत माना जाता है, उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से उनका काम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएबल है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका ये मानना है कि रोहित का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ देखना नहीं है। उन्होंने जो इसका मतलब जो डिक्शनरी है, अरेबिक लिंग्विस्टिक डिक्शनरी है, उसके मुताबिक ये बताया है कि इसका मतलब है नॉलेज, और नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस,
वो ये कहते हैं कि इसमें रोयत का जो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो ये था कि अगर तुम्हें चाँद के होने का इल्म हो जाए तो रमज़ान के रोज़े रखो, और जब तुम्हें चाँद के होने का इल्म हो जाए तो ईद करो। इधर उन्होंने आंख से देखने को बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि अगर उसकी एग्जिस्टेंस का आपको पता चल जाए तो आप रख सकते हैं। और आज के दौर में एग्जिस्टेंस का लूनर कैलेंडर से ऐसे अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे हाथ तक बढ़ चुकी है कि आप माइक्रो मिली सेकेंड्स में बता सकते हैं कि इस वक्त चांद फलां दिन इस टाइम पे चांद फलां मौके पे मौजूद होगा और उसकी जो पोजीशन है वो फलां होगी बड़ी, और ये एक्यूरेट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन अब जो एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन आपको बता देता है। उसके अलावा जवेद अहमद गामदी, जिनका बड़ा नाम है, एक मॉडरेट इस्लामिक स्कॉलर हैं, पूरी दुनिया में काफ़ी नाम है उनका। और फिर वही बात कि पाकिस्तान में जो है जिस तरह की मजहबी एक क्लोज माइंडेड और एक रुजत पसंदी से भरपूर जो मजहबी इंटरप्रिटेशन की जाती है, यहाँ के जो मैसेज की ज़हनियत है वहाँ पे इस तरह के स्कॉलर्स को इतनी पज़ीराई नहीं मिलती। उनका ये मानना है कि ये जो हदीस कोट की जाती है ये मुकम्मल हदीस नहीं है। उनकी जो किताब है मुकामात, उसमें उन्होंने ये बयान किया है ये जो पूरी हदीस थी वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा था कि रोज़े, क्योंकि 30 का मौसमी महीना होता है तो कई जो मुसलमान हैं वो शिद्दत इख्तियार करके 30 के 30 रोज़े ही हर सालाना रखना शुरू कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि जब 29 का चांद हो तो 29 रोज़े रखो चांद के हिसाब से, और जब 30 अगर आप ना हो तो फिर 30 का हो। तो ये इस तरह से हदीस थी, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि चांद को आंखों से देखना लाजिम है और वो आप देखेंगे, नज़र आपको आएगा तभी आप जो है रोज़ा रखेंगे या ईद करेंगे। अगर लॉजिकली भी बात करें, थोड़े रैशनल आर्गूमेंट्स भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो लोग ये समझते हैं कि चांद को नंगी आंख से देखने से ही आपका रमज़ान शुरू होता है या रमज़ान ख़त्म होता है, उनसे मेरे कुछ सवालात हैं जिसका जवाब मैं, अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि अगर ये लाजिमी है तो फिर ये बताएं कि जब 30 का रोज़ा होता है, जब 30 का महीना होता है, तब चांद क्यों देखने का तमाम नहीं किया जाता। और अक्सर ये भी होता है कि अक्सर 30 का जो चांद, हालांकि 30 का जो चांद होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जब 29 को चांद नजर आता है जिसको पहली का चांद कहते हैं वो बारीक होता है, जो देखना मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभार ऐसी सूरत हाल भी आई है कि 30 का चांद भी हर जगह नजर नहीं आता, तो तब फिर तो तब भी ईद नहीं करनी चाहिए। फिर तो क्या आप 31 रोज़े रखेंगे? तो इसका क्या मतलब है कि आप जो हदीस की है वो नफ़ी कर रहे हैं, आप चांद नहीं देख रहे और आप ईद कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो इंतहाई एक सतही इंटरप्रिटेशन है जो कि जिसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि चांद अगर 29 का भी फ़र्ज़ करने नज़र आ जाता है, बारीक चांद होता है, आपको पता है वो नज़र नहीं आता हर जगह, तो फिर तो एक मुल्क में भी एक ईद नहीं हो सकती। और कुछ रिलीजियस कोर्स का भी ये मानना है जो कि इस चीज़ को कहते हैं, एंडोर्स करते हैं कि चांद का देखना लाजिम है, तो वो तो फिर ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क के अंदर ही एक दिन ईद हो। अब जो चांद निकला है वज़ीरिस्तान में, वो लाहौर में तो नज़र नहीं आएगा, तो फिर लाहौर में ईद नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप इंटरप्रिटेशन करनी है इसकी, तो फिर तो सही इंटरप्रिटेशन करनी जो बनती है। फिर तो इसकी इंटरप्रिटेशन वो बनेगी कि जहाँ जहाँ चांद नज़र आएगा, जिस शहर में, जिस एरिया में, अब एक शहर में नज़र आया है तो उसके जो मूली का इलाका है वहाँ तो नज़र आएगा, लेकिन जो उस इलाके उससे 1000 किलोमीटर दूर हैं वहाँ पे मुमकिन तो नहीं है वो कि वहाँ पे भी चांद नज़र आ रहा हो। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर एक शहर से भी चांद नज़र आ गए तो पूरे मुल्क में ईद हो जाती है, बाकी शहरों में नज़र ना भी आ रहा हो तो फिर तो बाकी शहरों में भी ईद नहीं बनती। एक तो ये सवाल का आप जवाब दें। फिर एक और सवाल बड़ा अहम ये कि नमाजें भी फिर जो हैं वो अगर जो उसका हुक्म है वो सूरज के गर्दिश के हिसाब से हैं, साए के हिसाब से हैं, साया कितना पाना है, सूरज कहाँ पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, सारी नमाजें उसके हिसाब से हैं। फिर वहाँ पे आप क्यों फॉलो करते हैं घड़ी को, कैलेंडर को, टाइम को? ठीक है, फिर जो बाकी महीने इस्लामी महीने हैं, जो बाकी महीने हैं, वहाँ पे चांद देखने का तमाम क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ एक महीने में आपको याद आता है कि आपने चांद देखना है, बाकी जो महीने हैं वहाँ पे जो लूनर कैलेंडर है उसको क्यों फॉलो किया जाता है? और रोज़ा खोलना और बंद करने में भी, उसमें भी फिर आप जो कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, घड़ी को फॉलो करते हैं, उसमें भी फिर ये हुक्म है कि जब
सूरज निकलने लगे उससे कुछ देर पहले आपने वो करना है, तो तब भी आप जो एक कैलेंडर है हमेशा उसको फॉलो किया जाता है। अफ्तारी में भी इसी तरह ही है। तो सिर्फ ये मखसूस जगहों पे जो है आपको हदीस आप अप्लाई करते हैं, बाकी जगहों पे हदीस क्यों नहीं अप्लाई हो रही, बाकी महीनों में क्यों नहीं हो रही, सहरी अफ्तारी में क्यों नहीं हो रही, नमाज के औकात में क्यों नहीं हो रही अप्लाई। तो ये सोचने की बात है कि इस तरह की सिलेक्टिव इंटरप्रटेशन और सिलेक्टिव अप्लाइंग ऑफ हदीस जो है ये मेरी तो समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल ये एक जो टॉपिक है वो इस तरह का है कि एक रिलीजियस टॉपिक भी है, एक पॉलिटिकल टॉपिक भी है। सिर्फ पॉलिटिकल हो तो इसको हम ज़्यादा लॉजिकल बेसिस के ऊपर इसकी वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये एक रिलीजियस टॉपिक भी है तो इसकी आपको पता है कि इस्लाम की जो एक इस तरह का दीन है कि जिसकी अगर कोई बंदा चाहे तो किसी भी तरीके से अपने मतलब के लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो हम ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, और जो हमने इसको डिस्कस किया है उस पर अपनी फीडबैक हमें दीजिएगा कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे ठीक हैं। और हम एंड पे सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अब ये चाहिए कि बाकी इस्लामी ममालिकों में देखें ना कि आपका इस्लाम बिल्कुल अलग है। बाकी बहुत से मेजॉरिटी जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है, चाहे मलेशिया हो, चाहे अरब कंट्रीज़ हों, चाहे जो है बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हों, वहाँ पे मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है। तो ये क्योंकि एक मसले का हल है, हर साल एक अनसर्टेनिटी रहती है और इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम ये समझते हैं कि एक प्योरली जो है इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि लॉन्गर रन पे जो है इसको काबू पाया जा सके और ये जो अनसर्टेनिटी रहती है हर टाइम इसको ख़त्म किया जाए। बहरहाल जो हमने इस्लामिक रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, अगर आप में से किसी को भी कोई शुबह है तो वो कमेंट में इस्लामिक रेफरेंसेस हमसे मांग सकता है, उसको हम वो मुहैया कर देंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते हमने इंतहाई अहम मसला डिस्कस किया है, तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे हम गलत थे, कहाँ पे ठीक थे। और आज़ाद आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।